हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि चार्ट पैटर्न की सीरीज चल रही है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के चार्ट पैटर्न कैसे बनते हैं मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, तो उनकी चर्चा चल रही है। तो मैंने आपको अभी तक जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न थे सारे मैंने बताए। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपका चार्ट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है। तो इस तरह के चार्ट पैटर्न की हमने बात की थी, ठीक है। अब हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। और ये चार्ट पैटर्न जो मार्केट के अंदर बनते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप उन वीडियो को, सारे वीडियोस को देखिएगा, तभी आप चार्ट पैटर्न का जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है वो समझेंगे आप, और इस वीडियो के अंदर रिवर्सल पैटर्न समझेंगे। देखिए, एक कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि जब लोग ट्रेडिंग करते हैं तो जो इमोशंस होते हैं ना, वो इमोशंस होते हैं, और जो एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, सो उस बेसिस पे ये क्या करते हैं, चार्ट पैटर्न जो डेटा होता है ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट बेसिकली क्या करने वाला है स्टॉक के अंदर, या कोई पर्टिकुलर स्टॉक है या कोई इंडेक्स है वो क्या करने वाला है, हमें उसका आइडिया लग जाता है। तो इसीलिए हम इस वीडियो के अंदर रिवर्सल चार्ट पैटर्न सीखेंगे, डबल टॉप और बॉटम टॉप दोनों चीज़ सीखेंगे। तो हमें क्या करना है, डबल टॉप और डबल बॉटम सीखेंगे, दोनों चार्ट पैटर्न को सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डबल टॉप बेसिकली करता क्या है। डबल टॉप नाम से सिंपल सा दिख रहा है हमें, यानी कि इसके अंदर दो टॉप बनते हैं, यानी कि टॉप 1 टॉप 2। अब ये कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बनता है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट आपका नीचे से आया। मार्केट क्या कर रहा है, नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर मार्केट जब जाता है तो एक जगह पे क्या कर लेता है, एक रेजिस्टेंस बना देता है, यानी कि यहाँ पे क्या करता है, रेजिस्टेंस बनाता है, जिसको हम पहला रेजिस्टेंस बोल देंगे। और फिर रेजिस्टेंस के बाद क्या करेगा, मार्केट नीचे आता है। नीचे आने के बाद में एक सपोर्ट लेता है, और एक सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ पे क्या हो गया, एक सपोर्ट ले ली, और फिर से मार्केट ऊपर जाता है। यानी कि मार्केट के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक बायर्स होते हैं, एक सेलर्स होते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से बायर एक्टिवेट हो गए, और बायर ने फिर दमखम दिखाना शुरू कर दिया, मार्केट को ऊपर ले गए। ऊपर मार्केट को ले जाते यहाँ पे क्या कर दिया, बायर कमजोर पड़ गए, अब सेलर्स आ गए। तो सेलर्स ने क्या किया, अपना दम दिखाया, मार्केट में चीज़ों को सेल किया, सेल करते करते मार्केट को नीचे लेके आ गए, यानी कि पहला टॉप बन गया, दूसरा टॉप बन गया। इस तरीके से फिर आप देखेंगे कि मार्केट आपका यहाँ से यहाँ बॉटम बना रहा था, यहाँ पे क्या बना रहा था, सॉरी, आपका सपोर्ट बना रहा था। तो आपने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी, और आपने लाइन ड्रॉ कर दी, इसका मतलब ये है कि मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ेगा। मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ेगा, तोड़ते ही आप क्या सोचेंगे कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसका अपोजिट, यानी कि मार्केट रिवर्सल ले सकता है। लेकिन अक्सर कर ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं इस जगह पर। मतलब वही चीज़ है कि मार्केट ऊपर गया, लेफ्ट पीक बना, यानी कि फर्स्ट टॉप बना, नीचे आया, सपोर्ट ली, ऊपर गया, यहाँ पे सेकंड राइट पीक बनाया, और नीचे आकर के गलती यहाँ पे लोग ज़्यादातर क्या कर देते हैं, मतलब वही सेम चीज़ है, डिफरेंस थोड़ा सा अलग अलग है, थोड़ा सा बस तरीका समझने का एक अलग चीज़ का अलग तरीका, थोड़ा सा दूसरा ग्राफ है, सॉरी। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट आएगा। जैसे ही ब्रेकआउट आता है, ज़्यादातर लोग क्या कर देते हैं, एंट्री ले लेते हैं मार्केट के अंदर, और तुरंत एंट्री ले लेते हैं, तो फंस जाते हैं वहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, अब जैसे कि ये जब आप बायर हो, मान लीजिए, सेलर भी तो इसी चार्ट को देख रहा होगा ना, तो वो भी तो आपको फंसाने का प्रयास करेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट कराने का प्रयास करेगा। तो क्या करेगा, उसको भी पता है कि टॉप बन के दो, एक पहला यहाँ से चीज गई, टॉप बनाया पहला, दूसरा टॉप बनाया, और फिर यहाँ पे आ गया। तो आप जो सोच रहे हो वही चीज़ सेलर भी सोचेगा। सेलर सोचेगा कि आपका लॉस हो, तभी तो उसको फायदा होगा। तो आप क्या करते हो ज़्यादातर, यहाँ पे क्या है, जैसे ही ब्रेकआउट आ गया आपने एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद में, चूंकि ऑपरेटर बैठा हुआ है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी लोग बैठे हुए हैं, आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ले ली, और वो आपने जैसी एंट्री ले ली, आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो सपोर्ट लाइन होती है उस पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने एंट्री ले ली, सपोर्ट लाइन पर स्टॉप लॉस लगा दिया आपने, तो क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्यों, मार्केट नीचे ब्रेकआउट लेने के बाद आया, फिर मार्केट नीचे गया, ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जब एक बार फिर से यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, तब आप इसके अंदर एंट्री लीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या कर सकता है, मार्केट मोस्टली
रीटेस्ट करने के लिए आता है, रीटेस्ट करने के लिए आता है। तो आपको तुरंत से ब्रेकआउट से आते ही एंट्री नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है डबल टॉप का। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं लाइव मार्केट के अंदर कि लाइव मार्केट में बेसिकली कैसे डबल टॉप बनता है। अब देखिए ये एक ग्राफ है, चार्ट पैटर्न चार्ट है, ये ग्राफ है, या पूरा देख सकते हैं स्टॉक का कैंडलस्टिक पैटर्न है इसके अंदर। आपने यहाँ देखा मार्केट आपका चल रहा था ऐसे, मार्केट यहाँ नीचे आया है, मार्केट यहाँ पे नीचे मार्केट आने के बाद फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर मार्केट जा रहा है। मार्केट जब ऊपर जा रहा है, मार्केट जाते जाते इसने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस बनाया है। यानी कि मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, रेजिस्टेंस बनाया है। और मार्केट रेजिस्टेंस बना के समय फिर नीचे आया है और नीचे लेके यहाँ पे सपोर्ट बनाई है, ठीक है, सपोर्ट बनाई है। और मार्केट फिर क्या किया, ऊपर गया, यहाँ पे सेकंड टॉप बना दिया इसने, फिर मार्केट यहाँ पे आ गया। तो आपने क्या कर दिया, एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी, सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी, जिसको हम नेक लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी। आप देखेंगे कि पहला पीक बन रहा है, सेकंड पीक बन रहा है, या फिर आप ये बोल सकते हैं फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप बन रहा है, ठीक है। तो दो टॉप आपके सामने बन रहे हैं, यानी कि मार्केट आपका ऊपर जा रहा था यहाँ से, अब मार्केट यहाँ पे रिवर्सल लेगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन आपको वेट करना है, क्योंकि ब्रेकआउट होके ही आप मार्केट यहाँ पे आया, देखो ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पे मार्केट आया है, लेकिन फिर से मार्केट पीछे गया है रीटेस्ट करने के लिए। तो जब रीटेस्ट करने के लिए मार्केट जाता है, आपको तब तक एंट्री लेनी है, 2-4-5 मिनट का वेट करना है आपको, जब कंफर्मेशन मिल जाए। एक और देखो यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और फिर उसके बाद में मार्केट नीचे चला गया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डबल और टॉप के अंदर आपके दो टॉप बनते हैं और ये आपका रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बॉटम की। डबल बॉटम कैसे वर्क करती है, कैसे बनता है डबल बॉटम। तो डबल बॉटम की आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें डबल टॉप बॉटम में क्या होता है कि मार्केट आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है ना। मार्केट आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है और यहाँ पे आपका क्या करता है, सपोर्ट लेता है, ठीक है। यहाँ पे इसने सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर इसने रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये ऐसे आया तो अभी तो हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि बेसिकली डबल बॉटम है कि नहीं है, ठीक है, अभी नहीं मालूम पड़ा हमें। लेकिन फिर से इसने क्या किया कि यहाँ पे आया, फिर से इसने सपोर्ट ले ली, और ये नियर बाई एक ही जगह पर सपोर्ट लेते हैं, एक तरह से नियर बाई एक लाइन में ही सपोर्ट लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये बिल यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा तो डिफरेंस, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, एग्जैक्ट भी नहीं होगा, डिफरेंस थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है, ऊपर नीचे ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं। फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पे आ गया, यानी कि हम देख सकते हैं कि पहला बॉटम बन रहा है, सेकंड बॉटम बन रहा है, यानी कि अगर यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट लेता है तो यानी कि ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न फॉलो कर सकता है, यानी कि एक मार्केट को ब्रेकआउट दे करके ऊपर जा सकता है मार्केट। तो आप वेट करेंगे यहाँ पर, सपोज दैट इसने ब्रेकआउट दे दिया तो आपको एकदम से एंट्री नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट करना है ना, थोड़ा सा वेट करना है। और वेट करने के बाद में आपको देखना है कि वाकई में हमें ये कहीं ट्रैप तो नहीं है कहीं ये कि आप ब्रेकआउट दे दिया थोड़ा सा, आपने तुरंत एंट्री ले ली और फिर मार्केट नीचे चला गया, आपको लॉस हो गया। हालांकि स्टॉप लॉस तो आपको हमेशा लगा के रखना है, चाहे आप कितने भी बड़े ट्रेडर बन जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, थोड़ा सा वेट किया, और ये आप देख सकते हैं नेकलाइन बन रही है आपकी, यहाँ पे ये नेकलाइन बन गई। यानी कि जब आपने यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाया था तो आप एक नेकलाइन ड्रॉ कर देंगे और आप वेट करेंगे ब्रेकआउट का। मान लीजिए ब्रेकआउट दे दिया, थोड़ा वेट कीजिए 2-4 मिनट का, उसके बाद में मान लीजिए मार्केट ऊपर जाके रीटेस्ट करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, तो आप एंट्री ले सकते हैं। एंट्री ले करके और आपको स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब स्टॉप लॉस में होता क्या है, स्टॉप लॉस की देखिए अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। अगर आप एंट्री यहाँ पे ले रहे हैं, बेसिकली क्या होता है कि एंट्री आप यहाँ पे ले रहे हैं एंट्री, तो आप SL यहाँ पे लगा लीजिए। मोस्टली क्या होता है कि जब भी मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आता है ना, तो आपका मार्केट यहीं पे आता है अक्सर कर ज़्यादातर। तो आप क्या कीजिए, 2-4 पॉइंट आप क्या कर लेंगे, इस जो नेक लाइन है इससे नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस लगा देंगे तो ज़्यादा बैल एंड गुड रहेगा, अच्छा रहेगा। और जैसे कि मार्केट आपका फिर यहाँ पहुँच गया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, आप अपने SL को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, फिर मार्केट आपका यहाँ पे चला गया, आप इस SL को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। यानी कि आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाना है, यानी कि प्रॉफिट बुक करते हुए जाना है। होता क्या है, मोस्टली क्या होता है, अक्सर कर ये ज़्यादातर होता है नए ट्रेडर के साथ में क्या होता है कि हम लोग लॉस तो पूरा बुक कर लेते हैं,
मान लीजिए हमारी क्षमता 10,000 का लॉस बुक करने की है, हम 10,000 का लॉस बुक कर लेंगे, लेकिन जब प्रॉफिट दिखने की बात आती है कि मार्केट भाग रहा है तो हम 2,000 रुपये 1,000 रुपये निकल के लेकर के मार्केट से निकल जाते हैं। अरे जब मार्केट भाग रहा है तो आप 1,000 2,000 लेके निकल क्यों रहे हो? आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाइए ना, ट्रेल स्टॉप लॉस लगाते जाइए ना, और अपना प्रॉफिट जितना भी मैक्सिमम प्रॉफिट जा सकता है, जितना भी मार्केट ऊपर जा सकता है, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए ना। तो ज़्यादातर लोग क्या होता है कि 1,000 रुपये देखा, ओह 1,000 रुपये फायदा हो गया, तुरंत 1,000 रुपये निकाला और चुप मार्केट से निकल गए। ऐसा नहीं करना है। आप 10,000 का लॉस झेल रहे हो 10K का, लेकिन प्रॉफिट का वेट कीजिए ना, क्या पता प्रॉफिट भी अच्छा ही होगा जब आप ब्रेकआउट दे दिया तो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी ये पैटर्न बनते हैं इसका मतलब ये नहीं है गारंटेड कि बाकी में बनेगा। मतलब बॉटम बन रही है, डबल बॉटम बन रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि 100% मार्केट ऊपर ही जाएगा। कभी कभी ये ट्रैप भी होते हैं, यानी कि आप इनकी देख सकते हैं 70 to 60%, 60% to 7% इसकी बिलिंग रेट होती है, ठीक है ना। और सिर्फ एक ही चार्ट पैटर्न के बेसिस पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। सपोज दैट यहाँ पे आपका डबल बॉटम भी बन रहा है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रहा है, मान लीजिए आपको इंडिकेटर्स भी कुछ कह रहे हैं आपसे, मार्केट के हालात भी आपको पता है, तो आपके पास मैक्सिमम जितने ज़्यादा डेटा होगा आपके पास, तो आपको उतने ही ज़्यादा एक कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट वाकई में ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, या मार्केट नीचे जाएगा नहीं जाएगा। तो आप सिर्फ एक ही चार्ट पैटर्न के भरोसे बैठेंगे तो वो भी गलत है। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर सारे चार्ट पैटर्न सीखिए, समझिए प्रॉपर तरीके से, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न समझिए, और इंडिकेटर्स भी कैसे वर्क करते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। आपको इसलिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम चलते हैं कि लाइव मार्केट में बेसिकली ग्राफ में कैसे ये चीज़ होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट आपका यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट में नीचे आया, मार्केट नीचे आकर के मार्केट ने यहाँ पे लिया, सपोर्ट लिया मार्केट ने, और फिर इसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पे आया और मार्केट फिर से नीचे गया, और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे आया। अब आप देखेंगे कि मार्केट ने आपने नेकलाइन ड्रॉ की है, तो आपने ये यहाँ पे नेकलाइन वाली है ऐसे ड्रॉ कर दी है। आपने क्यों ड्रॉ की इस तरीके से? क्योंकि आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे एकदम से सडनली मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर गया, और ये नेकलाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये फर्स्ट आपका बॉटम हो गया, ये सेकंड बॉटम हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ तक गया है, ये आपका यहाँ तक गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइन सीधी खींचेंगे, ठीक है ना। आप हमेशा ये देखिए कि थोड़ा एक जोन की बात की जाती है, कभी भी मार्केट फिक्स आप कहेंगे बिल्कुल एक ही चीज़ में सपोर्ट मिलेगी या रेजिस्टेंस मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। एक जोन की बात की जाती है 10-15 पॉइंट की। तो अब देखेंगे मार्केट आपका ये है, आपका करीब ये जोन बन जाएगा आपका ये, ठीक है, ये आपका जोन बन गया इस तरीके से। तो आपने क्या किया, मार्केट में देखा कि आपकी ये नेकलाइन बन रही है, यहाँ पे इस तरीके से लाइन आपने खींची, और आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रेकआउट मिल रहा है आपको। अब देखिए ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है रीटेस्ट करने के लिए। आपने यहाँ पे क्या किया, मान लीजिए जैसे ये ब्रेकआउट दिया, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, राइट, एंट्री कर ली। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जब मार्केट आपका अगले कैंडल में क्या हुआ, नीचे तक आया है, तो कभी कभी आपको स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, आपको प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बाय द वे आपने एंट्री यहाँ पे ले ली, तो आपने यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ तक क्या कर सकते हैं, मार्केट ऊपर गया है, इतना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या आप इतना भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हमें नहीं पता ना मार्केट कितना ऊँचा जाएगा, तो आप स्टॉप लॉस के साथ में चलेंगे तो आप अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न से आप काफ़ी कुछ मार्केट के अंदर समझ सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि बेसिकली स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो इस तरह की और भी जानकारी चाहते हैं, और भी सारे जो अभी तो ये पहले 2 मैंने चार्ट आपको रिवर्सल चार्ट पैटर्न बताए हैं, अभी तो और भी कई सारे चार्ट पैटर्न हैं रिवर्सल वाले, फिर उसके बाद न्यूट्रल चार्ट पैटर्न समझेंगे। तो आपको जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी कर दीजिए। आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।